नमस्कार। खबरों की बात कन्हैया भेलारी के साथ में स्वागत है आपका। और मैं हूं ताज। चर्चा करेंगे सर से हम राजनीति जगत के तमाम मुद्दों पर। मेरा पहला सवाल होगा कि नितिन नवीन ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली, यानी कि अपनी टीम तैयार कर ली। मंगल पांडे के लिए कयास लगाए जा रहे थे, वो नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर शपथ ग्रहण के बाद लालू नीतीश से लेकर सुशील मोदी तक को याद करने लगे। और हम चर्चा इस बात की भी करेंगे कि संजय गांधी प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में क्या कर रहे थे। और हम ये भी चर्चा करेंगे लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जो भगदड़ मची, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हुई। और आखिर में हम ये भी सवाल लेंगे कि क्या आरएलएम में अब सब कुछ ठीक हो गया है क्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मेरा ये पहला सवाल है कि नितिन नवीन ने अपनी टीम तैयार कर ली है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंगल पांडे को उसमें जगह मिलेगी। इस तरह का उम्मीद भी था, तो वही आउट हो गए सर। नितिन नवीन एक्सेप्ट नहीं किए क्या? नहीं, उम्मीद से नहीं ना दुनिया चलती है, या उम्मीद पर चलती है, दोनों तो कह सकते हो। लेकिन जिस तरह से बेइज्जत करके मंगल पांडे को हटाया गया मंत्रिमंडल से, तो लगने लगा था कि कहाँ इनको अब अपने अपने तरह से पता लगा करके, नहीं भाई राष्ट्रीय टीम बनेगी तो उसमें महासचिव या बड़ा पद इनको दिया जाएगा। तो मंत्री रहते हुए भी दिया जा सकता था। बनाने का रहता तो मंत्री वहाँ बना करके कि अब आप छोड़िए, आपको संगठन में ज़रूरत है। लेकिन चूंकि मुझे जो लगता है कि बीजेपी नेतृत्व को ऐसा लग रहा था इनको रखने से अब बदनामी होगी। मंगल पांडे को, मंगल पांडे पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एपिसोड अपना चलाया था, एक्सपोज कर दिया था इनको। भाई मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जैसे सब चला था ना, उसमें मंगल पांडे का जो एपिसोड था, ये फंस गए थे बिल्कुल। ये बचने का प्रयास किए, उलझे, लेकिन तब तक से कॉम्प्रोमाइज कर लिए, पीछे हट गए, बैक हट के। तो उससे बीजेपी को बड़ी बदनामी होगी। तो कयास लगाने वाले, उम्मीद रखने वाले रखे, लेकिन इनको बताया भी नहीं गया था। क्योंकि एक होता है ना कि धीरे से अपना कि नहीं, आप बताया भी नहीं गया। ये बेचारा ओथ का पूरा तैयारी कर लिए थे, ढोल नगारा बहुत, तो तुमको भी पता होगा, सामियाना वगैरह इनके घर फिक्स था कि मंगल पांडे मंत्री होंगे। फिक्स था नहीं, उनके मन में फिक्स था और उनके लोगों के मन में ये फिक्स था। वही बात है। और ये माना जा रहा था कि इतना भारी भरकम नेता है, इनका कैसे नहीं होगा। नाच गाना क्या क्या वहां से सब समझिए कि अवध बिहारी को हराए हैं। तो अवध बिहारी तो कौन बड़का तीर हैं जिनको हरा दिए हैं। ये उससे कोई, ये स्वयं में बहुत भारी है। तुमको वेस्ट बंगाल के प्रभारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी जो है। तो लेकिन तब है कि इनको मन बना लिया। इसीलिए ना रातिये में सबको फ़ोन कर दिया था। ये तो सवेरे वहाँ से फ़ोन किया कि हमारा राजभवन में, तो कहा कि ना आपका कहाँ नाम है, जिसका नाम था वो तो रात में कर दिया गया सबको। जेडीयू के अशोक चौधरी का ये हुआ कि उनको सवेरे नीतीश कुमार के यहाँ जाना पड़ा, उनका भी नाम लगभग गायब था, अशोक चौधरी का। हाँ, सवेरे नीतीश के यहाँ गए, पूरा नीतीश जी ने फिर कहा कि कैसे हो गया ये, तो फिर वो तो दूसरी पार्टी की बात थी जिसका नीतीश नेतृत्व करते हैं। और वहाँ तय कर रहे थे ललन सिंह और संजय झा कि किसको मंत्री बनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति अब ठीक है नहीं। लेकिन कभी कभी उनको बता दिया जाता है, घर का जैसे घर का मिठ जिसे रहते हैं महीना, मान लो कि तो देख भी रहे हैं तो भाई साहब तो ठीक है अपना कुछ है। लेकिन इनका तो खट गया था। इसीलिए मंगल पांडे तो मैंने, अब मंगल पांडे का मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अब मंगल दिन आएगा। मंगल पांडे का मंगल दिन नहीं आएगा, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि डस्टबिन वाला भी जो मामला है, उस पर प्रशांत किशोर से जब पूछा गया, परसों अपने ही यहाँ शुभम ने पूछा था, तो उन्होंने कहा जो चला भी
सोशल मीडिया वायरल भी हुआ कि भाई हमारे पास जो आएगा अभी बोले ना, लेकिन कल जो है उन्होंने अपने लोगों से ये कहा कि आप लोग जो है उस पर बोलिए। हम क्या बोले, अब तो थसक गए वो, अब हमारे बोलने लायक वो नेता नहीं रहेगा। हम बोलेंगे अब सम्राट चौधरी पर बोलेंगे, बड़े बड़े नेता पर ना, उनका पर क्या बोली, तो थसक गिलन, समाप्त हो गिलन। कहाँ मंगल पांडे क्या है, अब अध्याय खत्म, अध्याय खत्म है ना है जी। इसीलिए सर प्रशांत किशोर ने कह दिया कि अब मैंने पॉलिटिकली कोलैप्स्ड समाप्त आदमी पर हमारा काहे के बोलो वजह समझ गए ना। वही सर अचानक प्रशांत किशोर ना, और उसमें जब तुमने नितिन नवीन की नई टीम पर बात की ना, तो नितिन नवीन के नई टीम में एक और कई चीज जो है अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जैसे एक चीज हुआ, और खासतौर से हम लोग बिहार से जोड़ करके ही उस पर बात देखेंगे उसके लिए। एक अनएक्सपेक्टेड हुआ कि संजय मयूख का नाम कट गया, जो कि संजय मयूख जो है 30 साल से, चूंकि आई हैव क्लोज रिलेशंस विद सारे मीडिया पर्सन, लगता था कि ये संजय मयूख एक गजब का आदमी है। गजब का माने मैंने इतना क्लोज रिलेटिव कभी भी खोजिए तो यही तैयार, उसको बाहर कर आउट। तो ये कमिटी जो बनी है तो उसमें चल मैंने कौन बनाया होगा, तुमको क्या लगता है? नितिन नवीन बनाए होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि एक दो, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो तुमको क्या लगता है? वही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तो कौन बनाया? डिसीजन लेंगे ना वो अपना। अरे मोदी और शाह न लेते हैं डिसीजन जी, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं क्या? बना देने से क्या हो जाएगा? बोले मेरे बॉस हैं नितिन नवीन, जिस दिन बने थे पीएम मोदी बोले। बोलना मैंने तो समझा थोड़ा का कोई, तुम क्या समझ रहे हो? लोग समझ रहे हैं रियल स्टेक होल्डर कौन है, रियल मालिक कौन है बीजेपी का? मोदी और शाह। मोदी शाह जो चाहते हैं वही ना होता है। अब तुम बताओ। हाँ बीजेपी में तो वही है। इनको तो एक सिंबल रख लिया गया, और वो सिंबल उन लोगों ने इसलिए लगा कि बहुत लोग आस लगाए हुए थे, जब ये बने थे तो बहुत लोग आश्चर्य भी कर रहे थे, आए आए मैंने बहुत सारे तो विश्वासों नहीं हुआ कि नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस स्तर का इनका पॉलिटिकल स्टेचर नहीं हुआ था। लेकिन ये तो मोदी और शाह अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग 45 साल वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, मैं नीचे आदमी को भी कुछ को बना सकता हूँ, कहीं से भी किसी को बना सकता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी, मैं कार्यकर्ता को भी बड़का नेता बना देता हूँ। यही सोच में इस बार बाकी पूरी लोग हार भी गए। लेकिन तब है कि संजय मयूख का जाना, उसमें मुझे नहीं लगता है कि नेतृत्व का कोई हाथ होगा, जो रियल नेतृत्व है मोदी और शाह। एमएस का, मोदी शाह का कोई रोल होगा नहीं। मुझे लगता है कि नितिन नवीन ने इनको हटाया होगा, क्योंकि बांकीपुर के वो भी हैं, बांकीपुर के ये भी हैं, बिहार के ये भी हैं, बिहार के कायस्ते भी हैं, काउस्ते भी हैं। तो एक दूसरे को काटा काटी चलता है। लालू भी करते रहे हैं, नीतीश भी करते रहे, कुर्मी काटो, यादव काटो, राजपूत हो गए राजपूत के काटो। ये सब जात को देखो, ये सब चलता ही है राजनीति में। उसी का बेचारा मार दिया गया। अदरवाइज क्या है उसका गम? मुझे नहीं लगता कि कोई। वही सर अभी लेकिन सीवेश राम जो है, बिहार के ही सीवेश राम है, मुनीलाल ऋतुराज सिन्हा को भी जगह मिला है। ऋतुराज सिन्हा तो पिछले में भी मिला था, इस बार भी मिला था। तो सीवेश राम जो है बेचारे, सीवेश राम एमएलए रहे हैं, इस बार एमपी का चुनाव लड़े थे सासाराम से। एडी सिंह बनाम सीवेश राम हो गया था। एडी सिंह बनाम सीवेश राम हो गया था। राज्यसभा में भी वही गया ना? नहीं तो ये तो जो सासाराम से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, हार गए, फिर भी इनको बनाया गया है, राज्यसभा में भेजा गया। इसका मतलब कि इनको प्रमोट कर रही है नेतृत्व। भाई हार गया, उसको भी भेज दिया, फिर उसको इसमें भी संगठन में एससी एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, प्रकोष्ठ का।
तो बड़ी उपलब्धि है ना। इसका मतलब कि तो बिहार से जो बना है इसमें भी मोदी शाह कहीं। वहीं सर बिहार की राजनीति में रोज तो आप देखते ही हैं आप, सियासी सरगर्मी कितना है। प्रशांत किशोर आज पिछले दिनों, कल मतलब, शपथ लिए, और शपथ लेने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो एकदम लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, सबका नाम गिना दिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को, मतलब सारा चीज गिना दिए। काहे? इसलिए कि उनको अब वोट बैंक चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उनकी निगाह है, जैसे अर्जुन के मछली के पुतली पर है। कहानी जानते हो ना? हाँ, पढ़े हो महाभारत ना? हाँ वही देख हाँ, रहे हैं। हाँ, वहीं पर तो इनका मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बात है। मुख्यमंत्री के कुर्सी तब नहीं जब जनसुराज के बहुत मिले, या फिर ऐसा बने कि मैंने स्थिति आ समीकरण। जाए कि ई बन जाए। तो अब सबको नाम लेंगे ना। कर्पूरी ठाकुर का भी नाम लेंगे, लालू यादव का भी नाम नीतीश, लेंगे, रामविलास, रामविलास जी का भी नाम लेंगे, फिर उसके बाद सुशील सुशील मोदी तक मोदी का का भी नाम लेंगे। अभी आने वाले दिनों केदार में पांडे तक का नाम अभी लेंगे। आने वाले दिनों में बहुत लोगों का ही नाम लेंगे। अब थोड़ा ठंड, वोट बैंक बनाना है। अब अब ही नीड्स वोट बैंक। अब एग्रेसिव नहीं होंगे। दोनों होंगे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, यही राजनीति होता है। क्यों नहीं होंगे? वोट बैंक चाहिए। अब अपना वोट बैंक बनाएंगे, अब घूमेंगे फिरेंगे, वोट बैंक बनाएंगे। अब वहीं सर, लेकिन इस शपथ ग्रहण में जो हुआ, इसमें एक तस्वीर निकल के आई है जिससे लग रहा है कि ये कौन है। हम चर्चा कर रहे हैं सर संजय गांधी का, मतलब ना आरजेडी से कोई, ना और भी इधर से कोई। संजय गांधी उसमें क्या कर रहे हैं? जदयू वाले भाई संजय गांधी क्या करेंगे? बाकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा नहीं था। नहीं। मैं अपने शाम वाले कार्यक्रम में ये किया हूँ, वो हमारा व्यूवर देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उसके लिए बता देता हूँ मैं कि प्रशांत किशोर की निगाह जो है जेडीयू के ही वोट बैंक पर है। उसी में वो चाहते हैं कि निशांत का मैं चाणक्य बनूं, निशांत का प्रशांत किशोर चाणक्य चाणक्य बनेंगे। बनूं। हाँ, ये चाहते हैं वो, क्योंकि उनके पास कितना वोट बैंक है। मतलब जदयू को कंट्रोल करना चाह रहे हैं पूरा। भाई तभी ना, वो बिना वोट बैंक के क्या करेंगे आप? एगो बाकी पूंजी जाने से आपका क्या, आपका पूंजी क्या है? जेडीयू के पास कितना वोट बैंक है बताओ? जो ईबीसी का है, उसके बाद SC ST टोटल का। कितना परसेंट है? पिछले विधानसभा में क्या परसेंट वोट मिला था जेडीयू को? तुमको नहीं याद होगा। 19%। 19%, यस सर। बीजेपी को मिला था 21%, और जेडीयू को, राजद को 23%। 23%। हाँ, तो 23% वाला में वोट टूट से। होइबे ना करी। हाँ, ई कतनो प्रयास करस भरे बांकीपुर में कह दिया कि मुस्लिम यादव अब समीकरण से बाहर हो गए हैं, ये कहे कर देना, दिए, वो कर दिए। कहे देना दिल्ली हाँ। बड़ी दूर बा। हमनियों के 40 साल से पत्रकारिता करता नहीं, धूर नहीं फाकत हम। धूर में हलवा बना के नहीं कि पंगत मारत। कतना लोग तो सर आपको नहीं लग रहा 95 में आनंद मोहन जी भी बुझाए कि हेलीकॉप्टर से हिला दिहन बिहार के। तो लालू उड़ियलन, तो अपने उड़िया गिलन। आनंद मोहन खुद उड़िया गए? उड़िया नहीं गए। हाँ, पीपुल्स पार्टी, बिहार पीपुल्स पार्टी। जात के सोच हटा देबा आदमी के दिमाग से बतिया बता। जहिया जात के सोच हट जाई भारत से सब, अब बिहार से तब सब आ जाओ। कौन केकरा कौन ऐसा जात सर हम कुछ से बात किए, हम अपने खबर पॉइंट से गए थे बात करने, आप ही बोले थे कि इनसे ट्राई लो, तो कह रहा है कि मुस्लिम सर अब प्रशांत के साथ चल जाएंगे। के कह जी इस तरह का नैरेटिव, क्योंकि बाकी पूर्ण मुसलमान तो मैंने अब ये देखो, मैं कह रहा हूं ना कि ये जो बना कैसे चला जाएगा, काहे चला जाएगा? उसको बीजेपी को हराना है। तो प्रशांत किशोर इस पोजीशन में है कि बीजेपी को हरा देंगे अभी देश भर में, राज्य में। वाह, कब परसेंट वोट बता रहा फिर, कह रहा था बा वो तो बस 2025 में विधानसभा लड़े थे, सारा सीट 0 हो गया था। एगो जीत गए आप। अब बाकी पूर्ण यही पर मैंने अगर आइल बड़ा आगू माने फूलल बड़ा। हम भी समझ रहे हैं ना जी, ऐसा थोड़े के आदमी बा अपना जात के बा, पत्रकारिता में जात ना होके उ जात छोड़ दिल बड़ा ना। टिकिया काहे खातिर बनले बनन? ये टिक सिंबल है। ऐसे ही बाल बढ़ गया। ऐसे हमारा भी बतियाओस ना, बुला के बतियाओ। टिकी बन, टिकी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, आइए ब्राह्मण हमारे साथ। एक हो जाइए अब।
सब कौन जात से के निकल बा, पत्रकार निकल मान के, नेता निकल मान के, वकील निकल मान के, जज निकल मान के बाद जो बोल में जात के ना सोचे, दिन भर यही सोचे ही के बा खा पिय जौन बा वॉशरूम जा, खाली जात 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 करे के बाद निकल जात। इसीलिए तेजस्वी का वोट में कहीं से हाथ होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। बीजेपी नहीं है, बीजेपी का भी सबक दे दिया लोग, बीजेपी का सबक देना चाहते हैं। अभी कहाँ से तो वही अब दिखाई पड़ता कि थोक में धैल बस समझ है कि निशांत के समझ है कि अपने साथ लेके निशांत को मैं बनाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य, अपने बनूंगा चाणक्य, रियल पावर मेरे पास है। किंग मेकर प्रशांत किशोर, किंग मेकर एंड डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे प्रशांत इस स्ट्रेटेजी से। वहीं सर लखीसराय की घटना काफी हृदय विदारक है, लेकिन उसमें हम जब तह तक गए, आप बोले कि इसके बारे में पता लगाओ, तो सेम उसी मंदिर अशोक धाम लखीसराय में 12 अगस्त 2019 को भी भगदड़ मची थी और एक आदमी और 10 से 15 लोग घायल हुए थे। कई जगहों से मैंने पता लगाया। और आज भी पिछले 17 अगस्त 2026 को भी कल वही जगह पर बैरिकेडिंग उसी मंदिर में टूटा और 7 महिलाओं की मौत होगी। तो मतलब क्या सबक नहीं लिए जा रहे? इस तरह की घटनाएं कितना सर हृदय विदारक है। प्रभु की इच्छा, इस पे प्रभु की इच्छा कर, सब तो उन्हीं की इच्छा से होता है सर। तो शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा शासन? हंस रहा है। हम हंस नहीं रहे, आप प्रभु की इच्छा कह रहे हैं, हम इसलिए ये मैं इस पर कुछ, सब उनकी इच्छा। रुद्राभिषेक भी वही करते हैं। सर लेकिन आप तो इस पे सवाल करेंगे ना। मैं सवाल करके फंसना नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे क्या इतना समझ है कि से पिछला समय की भूमिहार समाज के लोग इतना गाली देता कि पूछा मत। मैं कहा ना कि जात से नहीं निकलेंगे लोग। अभी भूमिहार की मीटिंग भई रहे लोग, एक से एक पढ़ल लिखल से लेकर सब जुटल रहन। राजपूत के होला तो एक से एक पढ़ल लिखल समझे कि जुटलन जुटलन ना। और पता ना भूमिहार में को पत्रकार गिरन हमारा नहीं खिलात के कोई गए, इसलिए कि मैं पत्रकार को अभी भी मानता हूँ कि कवर करे गए हुई भाग लेबे। हम भूमिहार हैं राजपूत में, जिसे हमारा नहीं खिलात कि कोई राजपूत के सम्मेलन ना करनी फरनी हो रहा तो कोई जाला, हम तो आज तक नहीं गई कोई सब मतलब है। लेकिन जातीय फीलिंग तो होता ही ना है ना, हमारा में जातीय फीलिंग नहीं थे। अभी मैं कहा ना कि अभी जोगिया पर मैंने अपना कई चीज हम तो अतना फोनों को के गाड़ी देता लिख तो बन लिखो क्या मतलब। लेकिन तुम्हारा सवाल तो इसीलिए मैं कहा नहीं कि हाथ में हाथना धोगी बांध के राज जितना सब बन बांध हेजा से लेकर हेजा तक चूड़ी लेकर धोगी बनले रहे नहीं देखे। हे भवानी माई के है तो हिनकर है हिनकर है हिनकर है, टीका हैसे कोई हैसे। संयोग से नाग पंचमी का भी सहयोग हो गया था सर। उनका इच्छा, उनकर मन रहे कि 9 जानी के बुलाई, कगो 7 गो कि 9 गो, 7 गो महिला, तो 7 गो। अब 20 से ऊपर घायल। काली माई भी 7 बहन है, पता है कि नहीं? हर गांव में एक काली माई होती है। मंदिर नहीं, तुम तो ताज हो इसलिए, लेकिन जानते तो होगे ना जी, हर गांव में एक शिव जी का मंदिर होता है। हर गांव में शिव जी हर गांव में अभिषेक करने लोग जाते हैं। और संयोग से सर उस दिन नाग पंचमी भी था, तो उस नाग सर्प दोष भी तो हटाना था ना लोगों को। मैं कहा ना, तो अब तो मन भाई हम में तुम में खड़ग खंभ में घटघट में आपे राम। अब बिना उनका इच्छा के को पत्ता भी ना डोली, तो जब उनके इच्छा रही कि नहीं सातों को बुलाओ अब समय हो गया तो बुला लेना। लेकिन सर इसमें एक और है बात कि पुराणों के अनुसार अब दूसरा अब साइंटिफिक तरीका ले हमारे लिए पूछब तो साइंटिफिक तरीका यही है कि ये पहले तो एकदम जानती है सरकार, सारी सरकारें ये जानती हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हमारे या मुसलमान जो भी जिसका है, वो बड़ा धार्मिक और कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। जाएंगे, भीड़ होगी तो हम पूरा व्यवस्था करके रखे। तो सबसे पहले पता लगा कि हर मेला के ठीका होला, तो वो मेला के ठीका के ले रहे। पहले पता लगाओ, तुम पता लगाओ कि उस मेला का जो ठीका लिया है इस बिहार के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का क्लोज आदमी है, जो नाम नहीं बताएंगे हम। अशोक धाम मेला का ठीका लिया है,
कि मसूद, हाँ वो जब का भइल बिजली के पोल गिर गए, माने अफवाह फैल गया अफवाह कि फैलता है ना, हर हाँ, जगह अफवाह ना फैले, डीएम तो का ओकरे बयान बगले था। में ना कहीं नालंदा के आसपास भी कुछ दिन माता पहले शीतला मंदिर में, हाँ हुआ था ना, हाँ। वहां भी प्रशासन की लापरवाही थी। यहाँ भी प्रशासन की और सरकार, मैं कहा ना कि जो ठीक है सरकार की पर नहीं, जो पता लगाओ कि वो ठेकेदार कौन है, वहीं से सारा राज खुल इसी जाएगा। बना यही थंबनेल बना दे कि ठेकेदार कौन था। ठेकेदार कौन था वो पता चल ही तारा, वो ठेकेदार जो है वो पैसा कमाए के चक्कर में कुछ किया नहीं, व्यवस्था नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन देखा नहीं, सबको घूस खिला दिया। और वो ठेकेदार जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, ही इज वेरी क्लोज टू पावर दैट बी, बहुत बड़े पावरफुल रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन का दाहिना हाथ है। दाहिना। इतने हम बता दें। चलो चलिए, सारों सारों में सर ने चर्चा कर ही दिया। एक आखिरी सवाल सर ये हम लेते हैं कि विगत दिनों चर्चाएं थी, आरएलएम में भसर मच गया, टूट फैल गई, ये वो बहुत तरह की बातें, लेकिन क्या आरएलएम में अब आपको अंदर से क्या खबरें मिली कि सब कुछ ठीक हो गया, फिनिश हो गया, ऑल इज वेल? दरार जब हो जाला तो दरार कैसे, मैंने जो सवाल लिखे ना, ठीक कैसे हो जाए? बुला रहे हैं, आइए राजगीर सब। अरे भाई तो वो तो पहले से था। राजगीर का कार्यक्रम 20, 21, 22 को तो शिविर लगता है, सारी पार्टियां शिविर लगाती हैं, कभी इनका वाल्मीकि नगर में लगाते हैं लोग, तो ये पहले से तय था, ये नया थोड़े। हम तो कई दिन बोले भी अपने कार्यक्रम में, हमको तो पहले ही पता चल जाता है। टूट तो असंभावी है इनके दल में, होना ही है, क्योंकि इनके साथ तीनों विधायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले आलोक सिंह और रामेश्वर महतो आ जाए, रामेश्वर महतो, मैं कहा ना एक दिन अपने करके, रामेश्वर महतो के घरवा में जो ऑफिसवा रखल बंद के, तो उपेंद्र कुशवाहा के फोटो भी बा, नीतीश कुमार का फोटो है, सम्राट चौधरी के फोटो बा। इनका आप उनका नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। तो उनका फोटो चाहिए ना, उनका फोटो चाहिए ना, पीछे क्या कर फोटो में लगी, जो हमारे नेता होंगे। तब भी तो आपने सुना कि तमाम मुद्दों पर सर ने चर्चा किया है, चाहे वो प्रशांत किशोर का हो या फिर लखीसराय मंदिर का हो, इसके अलावा आरएलएम में टूट की हो, सभी आपने सुना है ध्यानपूर्वक। अगर आप खबर पॉइंट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।